गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरे वर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनो धारणम् कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुता पालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहरहो रसिका भूरि भावुका। प्रभु श्री कृष्ण भगवान नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सूत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 46वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसका आज का प्रसंग है कि उद्धव जी की ब्रज यात्रा। उद्धव जी की ब्रज यात्रा। श्री शुक उवाच वृष्णीनां प्रवरो मन्ते कृष्णस्य दयिता सखा शिष्य बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा तमाह भगवान् श्रेष्ठं भक्तम् एकान्तिनं क्वचित् गृहीत्वा पाणिनां पाणिये प्रपन्नाति हरो हरि गच्छोत् उद्धवं व्रजं सौम्यं पितॄन् पीतमावह गोपीनां मद्वियोगादिं मत्सन्देशैर्विमुच्यः तामन्मनस्का मत्प्राणा मदर्थे त्यक्तदैहिका मामेव दयितं प्रेषम् आत्मानं मनसा गतः ये त्यक्तलोकधर्माशा मदर्थे तान् विवर्म्यहम् मयि तां प्रेषे दूरस्थो गोकुलस्त्रिया स्मरन्त्यो अङ्गविमुह्यन्ति विरहोत्कण्ठ विह्वला धार्यन्ता ते कृष्णेन प्राय प्राणान् कथञ्चन प्रत्यागमन संदेशैर्बलभ्यो मे मदात्मिकः। 46वें अध्याय में श्री उद्धव जी की ब्रज यात्रा में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, उद्धव जी के विष्णुवंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। वे साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़कर और कौन सी बात कही जा सकती है कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा तथा मंत्री भी थे। एक दिन शरणागतों के सारे दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सौम्य स्वभाव उद्धव, तुम ब्रज में जाओ। वहाँ मेरे पिता माता नंद बाबा और यशोदा मैया हैं, उन्हें आनंदित करो। और गोपियाँ मेरे विरह की व्याधि से बहुत ही दुखी हो रही हैं, उन्हें मेरे संदेश सुनाकर उस वेदना से मुक्त करो। प्यारे उद्धव, गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति, पुत्र आदि सभी सगे संबंधियों को छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्धि से भी मुझी को अपना प्यारा, अपना प्रियतम नहीं अपना आत्मा मान रखा है। मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक और पारलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूँ। प्रिय उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूँ। मेरे यहाँ चले आने से वे मुझे दूरस्थ मानती हैं और मेरा स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही हैं। बार बार मूर्छित हो जाती हैं। वे मेरे विरह की व्यथा से विवल हो रही हैं।
प्रति क्षण मेरे लिए उत्कंठित रहती हैं। मेरी गोपियाँ, मेरी प्रेयसियाँ इस समय बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार रख रही हैं। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊँगा, वही उनके जीवन का आधार है उद्धव। और तो क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ। वे नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इत्युक्त्वा उद्धवो राजन् सन्देश भर्तिरादिता आदाय रथमारुह्य प्रययौ नन्दगोकुलं प्राप्तो नन्दप्रियं श्रीमान् निम्लोचते विवाहसो क्षत्रियाणां प्रविशत्तां पशूनां खुरेणुभिः वासितार्थेभिः देवार्नादितं सुस्मिभिर्वसे धावन्ति विश्ववास्त्राभिर्रोदो बाहरे स्ववत्सकान् इतस्तो विलङ्ग अद्भिर्गोवत्सैर्मण्डितं शिरे गोदोहनशब्दविरावं वेणूनाम्नि शुनेन च गायन्ति विश्वकर्माणि शुभानि बलकृष्णयो स्वलङ्कृताभिर्गोपीभिर्गोपीश्च सुविराजिताम् अग्न्यार्कार्तिथिः गोवीः पितृदेवार्चनानुतये धूपदीपेशमालेश्च गोपावासैर्मनोरमं सर्वतः पुष्पितवनं द्विजालीकुलनादिनां हंसकारण्डवाकेन पद्मखण्डेश पंडितं तमागतं समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियं नन्दप्रीता परिसृज्य वासुदेवाद्यार्चयन् भोजितं परमानेन संविष्टं कश्यपोऽसुखं गतश्रमं पर्यपृच्छत् पादसंवादनादिभिः श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंद गांव के लिए चल पड़े। परम सुंदर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंद बाबा के ब्रज में पहुँचे। उस समय जंगल से गोयें लौट रही थी। उनके खुरों के आघात से इतनी धूल उड़ रही थी कि उनका रथ ढक गया था। ब्रज भूमि में ऋतुमती गौओं के लिए मत वाले आपस में लड़ रहे थे। उनकी गर्जना से सारा ब्रज गूंज रहा था। थोड़े दिनों की ब्याई हुई गोयें अपने भारी भार से दबी होने पर अपने अपने बछड़ों की ओर दौड़ रही थी। सफ़ेद रंग के बछड़े इधर उधर उछल कूद मचा रहे थे। बहुत सी रंग के बछड़े इधर उधर उछल कूद मचाते हुए बहुत ही भले अच्छे सौंदर्य मालूम पड़ते थे। गाय धोने की घर घर ध्वनि से और बांसुरियों की मधुर टेर से आप भी ब्रज की अपूर्व शोभा हो रही थी। गोपी और गोप सुंदर सुंदर वस्त्र तथा गहनों से सज धज कर श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मंगलमय चरित्रों का गान कर रहे थे। और इस प्रकार ब्रज की शोभा और भी बढ़ गई थी। गोपों के घरों में अग्नि, सूर्य, अतिथि, गो, ब्राह्मण और देवता पितरों की पूजा की हुई थी। धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी और दीपक जगमगा रहे थे। उन घरों को पुष्पों से सजाया गया था। ऐसे मनोहर गृहों से सारा ब्रज और भी मनोरम हो रहा था। चारों ओर वन पंक्तियाँ फूलों से लद रही थी। पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। वहाँ जल और स्थल दोनों ही कमलों के वन से शोभायमान थे और हंस, बतख आदि पक्षी वन में विहार कर रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव जी ब्रज में आए तब उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धव जी को गले लगाकर उनका वैसे ही सम्मान किया मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ गए हों। समय पर उत्तम अन्न का भोजन कराया और जब वे आराम से पलंग पर बैठ गए, सेवकों ने पांव दबाकर पंखा झलकर
उनकी थकावट दूर कर दी। कचिदंग महाभागा सकाना सूरनंदना आस्ते कौशल्यापत्योगार्युक्तो मुक्तो सुहृद्वृता दृष्टया कंसो हत पापा सानुगा स्वेन पा मनः साधूनां धर्मशीलानां यदूनां द्वेष्य सदा अपि स्मरति न कृष्ण मातरं सुहृदो सखिन् गोपान् व्रजं चात्मनाथं गावो वृन्दावनं गिरिम् अप्यायास्याति गोविन्द स्वजनाना सकृतीक्षितम् तर्हि द्रक्ष्यामि तद् वक्त्रं सुनसं सुस्मते क्षणं दावोग्रेर्वातवर्षाश्च वृखसर्पाश्च रक्षिता दुरन्तेभ्यो मृतुभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना स्मृतं कृष्णवीर्याणि लीलापाङ्गनिरीक्षितं हर्षितं भाषितं चाङ्ग सर्वान् शीतला क्रिया हरिच्छैल गुणोद्देशे मुकुन्दापदभूषितम् आक्रीडानीक्षमाणानां मनो याति तदात्मनां मन्ये कृष्णं च रामं च प्रातं भूयसुरोत्तमं सुराणं महदार्थाय गर्गस्य वचनं यथा कंसं नागायुत प्राणं मल्लो गजपतिं तथा अवधिष्ठं नील एव पशूनिव मृगाधिप तालत्रयं महासारं धनुर्याष्टिमिव विराट् भवञ्जेकेन हस्तेन सप्ताह मददाद्गिरिं प्रलम्बो दिनको अरिष्ट तृणावर्तो बकादय दैत्यासुरासुराजितो हता येनेव लीलया। तब नंद बाबा ने उनसे पूछा, परम भाग्यवान उद्धव जी, अब हमारे सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए। उनके आत्मीय स्वजन तथा पुत्र आदि उनके साथ हैं। इस समय वे सब सकुशल तो है न। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने पापों के फलस्वरूप पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया, क्योंकि स्वभाव से ही धार्मिक परम साधु यदुवंशियों से वह सदा द्वेष करता था। अच्छा उद्धव जी, श्री कृष्ण कभी हम लोगों की याद करते हैं? यह उनकी माँ है, स्वजन संबंधी है, सखा है, गोप है, उन्हीं को अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाला यह ब्रज है, उन्हीं की गोयें वृंदावन और यह गिरिराज है। क्या वे कभी इनका स्मरण करते हैं? आप यह तो बतलाइए कि हमारे गोविंद हमारे सुहृद बंधुओं को देखने के लिए एक बार भी यहाँ आएंगे क्या? यदि वे यहाँ आ जाते तो हम उनकी यह सुगढ़ नासिका, उनका मधुर हास्य और मनोहर चितवन से युक्त मुख कमल देख तो लेते। उद्धव जी, श्री कृष्ण का हृदय उदार है, उनकी शक्ति अनंत है। उन्होंने दावानल से, आंधी पानी से, वृखासुर, अजगर आदि अनेकों मृत्यु के निमित्तों से, जिन्हें टालने का कोई उपाय न था, एक बार नहीं अनेक बार हमारी रक्षा की है। उद्धव जी, हम श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र, उनकी विलासपूर्ण तिरछी चितवन, उन्मुक्त हास्य, मधुर भाषण आदि का स्मरण करते रहते हैं और उसमें इतने तन्मय रहते हैं कि अब हमसे कोई काम काज नहीं हो पाता। अब हम देखते ही हैं कि यह वही नदी है जिसमें श्री कृष्ण जल क्रीड़ा करते थे। यह वही गिरिराज है जिसे उन्होंने अपने एक हाथ पर उठा लिया था। ये वे ही वन के प्रदेश हैं जहाँ श्री कृष्ण गोयें चराते हुए बांसुरी बजाते थे, और ये वे ही स्थान हैं जहाँ वे अपने सखाओं के साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते थे। और साथ ही यह भी देखते हैं कि उनके चरण चिन्ह कभी मिटे नहीं हैं। तब उन्हें देखकर हमारा मन श्री कृष्णमय हो जाता है। इसमें संदेह नहीं कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को देव शिरोमणि मानता हूँ, और यह भी मानता हूँ कि वे देवताओं का कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। स्वयं भगवान गर्गाचार्य जी ने मुझसे ऐसा ही कहा था। जैसे सिंह बिना किसी परिश्रम के पशुओं को मार डालता है, वैसे ही उन्होंने
खेल खेल में ही 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस उसके दोनों अजेय पहलवानों और महान बलशाली गजराज कोलिया पीड़ को मार डाला। उन्होंने 3 ताल लंबे और अत्यंत दृढ़ धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे कोई हाथी किसी छड़ी को तोड़ डालते हैं। हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने एक हाथ से 7 दिनों तक गिरिराज को उठाए रखा था। यहीं सबके देखते देखते खेल में उन्होंने प्रलंबासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, तृणावर्त और बकासुर आदि उन बड़े बड़े दैत्यों को मार डाला जिन्होंने समस्त देवता और असुरों पर विजय प्राप्त कर ली थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इदम संस्मृत्यानंदा कृष्णानुरक्तधि अत्युत उत्कंठ भवतुष्णीं प्रेम प्रसंग विवला यशोदा वर्तमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन् वस्त्राक्षित स्नेहसुत पयोधरा तयोरित्थं भगवती कृष्णे नंद यशोदयो वीक्षानुराग परमं नंद माहोद्दभो मुदा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा का हृदय यूं ही भगवान श्री कृष्ण के अनुराग रंग में रंगा हुआ था। जब इस प्रकार वे अपनी लीलाओं का एक एक करके स्मरण करने लगे तब तो उनमें प्रेम की बाढ़ ही आ गई। वे विह्वल हो गए और मिलने की अत्यंत उत्कंठा होने का कारण उनका गला रुंध गया। वे चुप हो गए। यशोदा रानी भी वहीं बैठकर नंद बाबा की बातें सुन रही थी। श्री कृष्ण की एक एक लीला सुनकर उनके नेत्रों से आंसू बहते जाते थे और पुत्र स्नेह की बाढ़ से उनके स्तनों से दूध की धारा बहती जा रही थी। उद्धव जी, नंद बाबा और यशोदा रानी के हृदय से श्री कृष्ण के प्रति ऐसा कैसा आगाध अनुराग है यह देखकर आनंद मगन हो गए और उनसे कहने लगे, उद्धव वाचा एवं श्लाघतमो नूनं देनाम्य मानदा नारायणे अखिलो गुरो यत्कृता मतिरीदृशी। उद्धव जी कहते हैं, है मानद, इसमें संदेह नहीं कि आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान हैं, सराहना करने योग्य हैं, क्योंकि जो सारे चराचर जगत के बनाने वाले और उसे ज्ञान देने वाले नारायण हैं, उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य स्नेह पुत्र भाव है। यतो ये विश्वस्य च बीजयोनि राम मुकुंद पुरुष प्रधानम् अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य विशेषात् इमो पुराणो यस्मिन् जना प्राणवियोगकाले क्षणं समावेश मनो विशुद्धं निर्हत्य कर्माशयमाशु याति परां गतिं ब्रह्ममयोर्कवर्णः तस्मिन् भगवन्ताखिल आत्महेतु नारायणो कारणमर्त्यमूर्तो भावं विदत्तं नितरं महात्मा किं यावशिष्टं युवयो सुकृत्यम्। बलराम और श्री कृष्ण पुराण पुरुष हैं। वे सारे संसार के उपादान कारण और निमित्त कारण भी हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं तो बलराम जी प्रधान प्रकृति, ये ही दोनों समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर उन्हें जीवनदान देते हैं और उनमें उनसे अत्यंत विलक्षण जो ज्ञान स्वरूप जीव है उनका नियमन करते हैं। जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म वासनाओं को धो बहाता है और शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्ममय होकर परम गति को प्राप्त होता है। वे भगवान ही जो सबके आत्मा और परम कल्याण है, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने
करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का सा शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। उनके प्रति आप दोनों का ऐसा सुदृढ़ वात्सल्य भाव है। फिर महात्माओं, आप दोनों के लिए अब कौन सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है। आगमिष्यात् दीर्घेण कालेन व्रज अच्युत प्रियं विदास्यते पितरो भगवान् सात्वतां पति हत्वा कंसरङ्गमध्ये प्रतीपं सर्वसात्वतां यदा वस समागत्य कृष्ण सत्यं करोति तत् मा खिद्यतं महाभागो द्रक्ष्यत कृष्णमन्तिके अंतर्हृदि स भूतानाम् आस्ते ज्योतिर्विदसि न यस्य प्रिय कश्चित् न प्रियो वात्स्यमानिनः न उत्तमो नादमो नापि सामान्यश्च समोऽपि वा न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादया नात्मीयो न परश्चापि न देवो जन्म एव च न चास्य कर्म वालों के सदा सन्मिश्र योनिषु क्रीडार्थं सोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते सत्वं रजस्तमा इदं भजते निर्गुणो गुणान् क्रीडातीतोऽत्र गुणे सृजत्यवत्ति हन्त्यजः यथा भ्रमरे तादृश्या भ्रामतीयो महीयते चित्ते कर्तरि तत्रात्मा कर्ते वाहं धिया स्मृता युवयोरेव नैवात्मा जदो भगवान् हरि सर्वेषाम् आत्मजो आत्मा पिता माता स ईश्वरः। ईश्वर इस प्रकार से भक्त वत्सल यदु शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में ब्रज में आएंगे और आप दोनों को अपने माँ बाप को आनंदित करेंगे। जिस समय उन्होंने समस्त यदुवंशियों के द्रोही कंस को रंगभूमि में मार डाला और आपके पास आकर कहा कि मैं ब्रज में आऊँगा, उस कथन को वे सत्य करेंगे। नंद बाबा और माता यशोदा जी आप दोनों परम भाग्यशाली हैं। खेद न करें, आप श्री कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे, क्योंकि जैसे लकड़ी में अग्नि सदा ही व्यापक रूप से रहती है, वैसे ही वे समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वदा विराजमान रहते हैं। एक शरीर के प्रति अभिमान न होने के कारण न तो कोई उनका प्रिय है और न तो अप्रिय, वे सब में और सबके प्रति समान हैं। इसलिए उनके दृश्य में न तो कोई उत्तम है न तो अधम, यहाँ तक कि विषमता का भाव रखने वाला भी उनके लिए विषम नहीं है। न तो कोई उनकी कोई माता है और न पिता, न पत्नी है न तो पुत्र आदि, न अपना है और न तो पराया, न देह है न तो जन्म ही। इस लोक में उनका कोई कर्म नहीं है, फिर भी वे साधुओं के परित्राण के लिए लीला करने के लिए देव आदि सात्विक मत्स्यादि तामस एवं मनुष्य आदि मिश्र योनियों में शरीर धारण करते हैं। भगवान अजन्मा हैं, उनमें प्राकृत्य सत्व रज आदि में एक भी गुण नहीं है। इस प्रकार इन गुणों से अतीत होने पर भी लीला के लिए खेल खेल में वे सत्व रज और तम इन तीन गुणों को स्वीकार कर लेते हैं और उनके द्वारा जगत की रचना पालन और श्रृंगार करते हैं। जब बच्चे घुमरी परेता खेलने लगते हैं या मनुष्य वेग से चक्कर लगाने लगते हैं, तब उन्हें सारी पृथ्वी घूमती हुई जान पड़ती है। वैसे ही वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त ही है, परंतु उस चित्त में अहम बुद्धि हो जाने के कारण भ्रमवश उसे आत्मा अपना मैं समझ लेने के कारण जीव अपने को कर्ता समझने लगता है। भगवान श्री कृष्ण केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं हैं, वे समस्त प्राणियों के आत्मा, पुत्र, पिता, माता और स्वामी भी हैं। बाबा, जो कुछ देखा या सुना जाता है वह चाहे भूत से संबंध रखता हो, वर्तमान से अथवा भविष्य से, स्थावर हो या जंगम हो या महान हो अथवा अल्प हो, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं जो भगवान श्री कृष्ण से अलग हो। बाबा श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वस्तु कह सके।
वास्तव में सब वे ही है, वही परमार्थ सत्य है। दृष्टम श्रुतम भूत भगवत भविष्यत् स्थाश्रुचरित्रेष्णु महर्द अल्पकं च भिन्नाच्युदात् वस्तुतरं न वाच्यं स एव सर्वं परमार्थभूत। एवं निशा सा ब्रुवतोर्व्यतीता नन्दस्य कृष्णानुचरस्य राजन् गोप्यो समुत्थाय निरूप्य दीपान् वास्तु न समर्प्यत दधिन्यमन्थन् दीपदीप्तेर्मणिर्विविर्विरेजु रजुर्विकर्षभुजकङ्कणस्त्रजा चलत्नितम्बास्तनहारकुण्डला तुषत्कपोलारुणकुङ्कुमाननः उद्गायति नाम रवीन्द्रलोचना भुजाङ्गनानां दिवमस्पृशध्वनि दग्नश्च निर्मन्थनशब्दमिश्रतो निरस्यते येन दिशा मंगलम। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इस प्रकार आपस में बात करते रहे और वह रात बीत गई। कुछ रात शेष रहने पर गोपियाँ उठी। दीपक जलाकर उन्होंने घर की दियेलियों पर वासुदेव का पूजन किया, अपने घरों को झाड़ बुहार कर साफ किया और फिर दही मथने लगी। गोपियों की कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे थे। रस्सी खींचते समय वे बहुत भली मालूम हो रही थी। उनके नितंब और स्तन और गले के हार हिल रहे थे। कानों के कुंडल हिल कर उनके कुंकुम मंडित कपोलों की लालिमा बढ़ा रहे थे। उनके आभूषण के मणियाँ दीपक की ज्योति से और भी जगमगा रही थी। इस प्रकार वे अत्यंत शोभा से संपन्न होकर दही मथ रही थी। उस समय गोपियाँ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मंगलमय चरित्रों का गान कर रही थी। उनका यह संगीत दही मथने की ध्वनि से मिलकर और भी अद्भुत हो गया तथा स्वर्गलोक तक जा पहुँचा, जिसकी स्वर लहरी सब ओर फैलकर दिशाओं का अमंगल मिटा देती है। भगवत्युदिते सूर्य नंदद्वारी ब्रजोकसा दृष्ट्वा रथा सातकोम्ब कस्यामिति स ब्रुवन् अकुर्व आगता किं वा यः कंसास्यार्थसाधका येन नीतो मधुपुरीं कृष्णकमललोचना किं साधयिष्यन्त्यास्माभिर्भर्तृप्रेतस्य निष्कृतम् इदं विस्तीर्णं वदन्ति नाम उद्धवो गात कृतान्निकः। जब भगवान भुवन भास्कर का उदय हुआ तब ब्रजंगाओं ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा है। वे एक दूसरे से पूछने लगी, यह किसका रथ है? किसी गोपी ने कहा, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अक्रूर ही तो कहीं फिर नहीं आ गया है, जो कमल नयन में प्यारे श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा ले गया था। किसी दूसरी गोपी ने कहा, क्या अब वह हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान करेगा? अब यहाँ उसके आने का और क्या प्रयोजन हो सकता है? ब्रजवासिनी स्त्रियाँ इसी प्रकार आपस में बातचीत कर रही थी कि उसी समय नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी आ पहुँचे। आज इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 47वां अध्याय उद्धव तथा गोपियों की बातचीत और भ्रमर गीत की कथा होगी। ओम नमो हम ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिववीरञ्चनुतं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।